मेरा नाम अनुराग है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं मुंबई में अकेला रहता हूँ और शायद हमेशा ऐसे ही अकेले रहूँगा। जब लोग सुनते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई में अकेला रहता है तो अनुमान लगा लेते हैं कि तो पार्टी और क्लब जाता रहता होगा रातों को, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, या ये कहना चाहिए कि दूर रहना पड़ता है। इसका कारण ये है कि बाहर से भले ही मैं एक सामान्य इंसान हूँ, लेकिन बचपन से ही मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। बचपन से ही मेरे घर पर रातों को दरवाज़ों पर होती है एक दस्तक। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं यही होता देख रहा हूँ। हर रात को 9 से 5 बजे के बीच हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय के बीच ये दस्तक कभी भी हो सकती है, और ये दस्तक तब तक होती ही रहती है जब तक दरवाजे के पीक होल से बाहर ना देख लें। मुझे याद है, बचपन में जब भी ये दस्तक होती थी, मम्मी और पापा दोनों एकदम से डर जाते थे। फिर मम्मी या पापा दोनों में से ही कोई एक पीक होल में से बाहर देखता था और दस्तक एकदम से रुक जाती थी। बचपन से ही ये होता देख रहा था तो मुझे लगता था कि यह नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा ही होता है घरों पे। लेकिन स्कूल जाने के बाद जब दूसरे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन बढ़ने लगा तब समझ में आया कि यह नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा से जिद करके पूछने लगा कि कौन आता है रातों को हमारे घर में, लेकिन वो हमेशा एक ही जवाब देते थे, कोई नहीं। साथ ही साथ मुझे सख्त हिदायत देते थे कि कभी भूलकर भी दरवाज़ा नहीं खोलना। वो मुझे प्यार से नहीं समझाते थे, लगभग धमकाते हुए ही समझाते थे। मेरे बचपन में ही मेरी दादी ख़त्म हो गई थी। मुझे याद है उस समय मेरी बुआ हमारे साथ रहने आई थी। जब उन्होंने भी देखा कि रात को यह क्या होता है तो वो बहुत हैरान हुई थी। उनके पूछने पर पापा ने वही जवाब दिया, कोई नहीं। बुआ पापा से उम्र में काफ़ी बड़ी थी। पापा उनकी हर बात मानते थे, लेकिन बुआ के लाख पूछने के बाद भी पापा का हर बार यही जवाब होता, कोई नहीं। बुआ हमारे घर में कुछ 15 दिन रुकी होंगी। वो भी हर रात देख रही थी कि कभी 10 बजे, कभी 1 बजे, कभी 4 बजे दस्तक हमेशा ही होती थी। एक बार रात के 10 बजे के करीब दस्तक हुई। इससे पहले कि पापा या मम्मी में से कोई आकर दरवाजे के पीक होल से झांकता, बुआ ने जल्दी से आकर सीधा दरवाज़ा ही खोल दिया। बाहर सच में कोई नहीं था। बुआ ने पापा से बहुत सख्ती से पूछा कि यह क्या हो रहा है। आखिर पापा और मम्मी बुआ को अपने साथ एक कमरे में ले गए और कमरा अंदर से बंद कर दिया। मैं बाहर ही था। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की काफ़ी कोशिश की कि आखिर अंदर क्या बातें हो रही है, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। थोड़ी ही देर में मुझे बुआ की तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी। वो पापा को बहुत तेज़ आवाज़ में रोते हुए डांट रही थी। साथ ही साथ मम्मी के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बुआ से डर के मारे मैं दरवाजे से दूर चुपचाप सोफे पर बैठ गया। अगले दिन बुआ अपना सारा सामान बांधकर वापस अपने घर जाने को तैयार हो गई थी। मुझे याद है, पूरे समय वह मुझे भरी हुई आंखों से प्यार से देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ एकदम से, लेकिन मैं फिर भी चुपचाप रहा। कल रात को जिस तरह से बुआ ने पापा को डांट लगाई थी वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं बुआ से गुस्सा था। घर से निकलने से पहले बुआ ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे माथे को चूमा। उसके बाद आंसू पोंछते हुए वे घर से निकल गई। उस दिन के बाद से ना ही पापा ने और ना ही बुआ ने, दोनों ने कभी भी एक दूसरे को कांटेक्ट करने की कोशिश की। दरवाजे पर दस्तकें अभी भी होती है। अब मैं बड़ा हो रहा था तो एक बात मेरे ध्यान में आने लगी थी। दरवाजे पर दस्तक तेज होते जा रहे थे। पहले तो ऐसा लगता था जैसे कोई सामान्य नॉक कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे जो भी बाहर है वो अंदर आने और दरवाजे खुलवाने के लिए बहुत डेस्परेट हो चुका है। मैं जब 16 साल का हुआ था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। वो एक ट्रक के सामने आ गए थे। ट्रक वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, पर वो बार बार यही बोलता रहा कि पापा एकदम से ट्रक के सामने आ गए, जैसे किसी ने उनको बहुत ज़ोर का धक्का दिया हो। उनकी बात नहीं मानी गई और उसे जेल हो गई। पापा की अंतिम यात्रा के दिन सालों बाद बुआ आई थी।
मुझसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन बस अपना नया फ़ोन नंबर और एड्रेस चुपके से दे दिया था। घर में दस्तक अभी भी जारी थी। अब जब पापा नहीं थे तो मम्मी ही पीक होल से झाँक कर दस्तक बंद करवाती। दस्तक अब तक इतनी तेज हो चुके थे कि लगता था दरवाज़ा ही टूट जाएगा। हैरानी की बात यह भी थी कि इतनी तेज आवाज़ के बाद भी पड़ोसियों को कभी कोई शुर सुनाई नहीं दिया। जो भी घर के अंदर होता था सिर्फ उसे ही दस्तक सुनाई देती। मैंने मम्मी से कहा कि मैं भी पीक होल से देखना चाहता हूँ। पहले तो मम्मी नहीं मानी, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका था तो मम्मी को मना ही लिया। उस रात को जब दस्तक हुई तो मैंने मम्मी को पीक होल से झांकने से रोका। आज ये काम मैं करना चाहता था। धड़कते दिल से मैंने पीक होल से झांका। बाहर सच में कोई नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद से एक नई चीज़ हुई। दस्तक अब वापस से सामान्य गति के हो गए थे, पहले जैसे। अब अगर मम्मी कुछ दिनों तक लगातार दस्तक होने पे पीक होल से झांकती तो दस्तकों की गति और अधीरता बढ़ने लगती, लेकिन अगर मैं देखता तो अगले दिन दस्तक सामान्य हो जाते। ऐसा लगता था जैसे जो भी चीज़ दस्तक कर रही है, मेरे देखे जाने से उसे सुकून मिल जाता है। अब मेरी नौकरी लग गई थी, उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ा। मम्मी अब घर से बहुत कम निकलती थी। मैंने उनको बहुत कहा कि ये घर छोड़ो और मेरे साथ मुंबई आ जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने मुझे जाने देने की 2 शर्तें रखी थी। पहली ये कि जहाँ पे भी रहो दरवाजे पर पीक होल होना चाहिए, और दूसरी ये कि रात की दस्तक होने पर कभी भी सीधा दरवाज़ा मत खोलना, पहले देखना कौन है फिर खोलना। अब तक मुझे भी समझ आ गया था कि ये जो हमारे साथ होता है वो कुछ सुपर नेचुरल है, तो मैंने मम्मी को दोनों बातों पर अमल करने का प्रॉमिस किया। किस्मत से मुझे मुंबई में मेरे लायक फ्लैट मिल ही गया, लेकिन मुझे शंका थी कि क्या दस्तक यहाँ पर होंगे या फिर घर में मम्मी के साथ। लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे रात को ही मिल गया। दस्तक मेरे साथ मुंबई आ गए थे। मेरे रूममेट्स ने भी दस्तक सुनी थी। एक ने तो दरवाज़ा भी खोल दिया, लेकिन कोई नहीं था। एक ही महीने में मेरे 3 रूममेट्स को समझ में आ गया कि यह कुछ सुपर नेचुरल और भूतहा हो रहा है हमारे साथ, तो उन्होंने वो रूम छोड़ दिया। अब मैं और मेरा एक रूममेट ही बचे थे। सिर्फ 2 होने की वजह से हमें रूम का रेंट ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो मैंने भी अगले महीने से रहने के लिए एक सिंगल रूम देखना शुरू कर दिया। महीने के लगभग बीच में मुझे एक और बुरी खबर आई। मेरी मम्मी एक बिल्डिंग की 13वें माले की बालकनी से नीचे गिर गई थी। इतने सालों बाद वो आज पहली बार अपने घर से बाहर निकली थी। पड़ोस की ही बिल्डिंग में उनकी एक फ्रेंड है जिनसे वो मिलने गई थी। किसी को पता नहीं कि वो कैसे फिसली और सच में क्या हुआ था, लेकिन शायद मैं समझ रहा था। शायद इन्हीं सब कारणों से मम्मी घर से नहीं निकलती थी। अब जब घर पे दस्तक नहीं हो रहे थे तो शायद उन्होंने निकलने की हिम्मत की, लेकिन ये हिम्मत उनको भारी पड़ी। मम्मी की अंतिम क्रिया के बाद मैं पारिवारिक घर में लौट आया था। आज मैं अकेला था। मुझे पता था कि आज दस्तक यहाँ पर होगी, और ऐसा ही हुआ। रात के 10 बजे के करीब दस्तक हुई। हमेशा की तरह मैं पीक होल से देखने लगा, लेकिन आज कुछ भी पहले के जैसे नहीं हुआ। मैंने पीक होल से देखा, बाहर एक औरत खड़ी थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो हवा में लहरा रही थी। उसके बाल रूखे सूखे से और पूरे सफ़ेद थे। बालों से उसका चेहरा भी ढका हुआ था, लेकिन नाक के नीचे का हिस्सा यानी होंठ और मुंह दिख रहे थे। उसके चेहरे की चमड़ी भी सूखी सी बिल्कुल सफ़ेद रंग की थी। उसके होंठ लाल रंग के फटे हुए थे, और ये लाल रंग शायद खून का था। अगर मैं ये कहूँ कि यह नज़ारा देखकर मेरी पैंट गीली हो गई तो ये झूठ नहीं होगा। फिर ऐसा लगा जैसे इस औरत को पता चल गया कि मैं दरवाजे पर आ गया हूँ, और वो मुस्कुराने लगी। वो भयानक मुस्कान मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मुस्कान सच में एक कान से दूसरे कान तक खिंच गई थी। और फिर उस औरत ने मुझसे कहा, खोलना, दरवाज़ा खोलना, आजा मेरे पास। मैं डर के मारे एकदम से पीछे हटा और गिर गया। मेरे पीक होल से हटते ही दस्तक वापस से शुरू हो गई थी। रोज की तरह आज ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे ध्यान आया बुआ का। मैंने जल्दी से उनको फ़ोन लगाया। कुछ ही देर में बुआ आ गई। उनके घर के मेन गेट तक आते साथ ही दस्तक बंद हो चुकी थी। उनके अंदर आने पर मैंने उनको सब बताया। बुआ कुछ मिनट चुप रही, फिर बोलने लगी, मैं ये बात तुझे कल बताने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तेरे अकेले होने पर ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर बुआ ने मुझे पूरी बात बताई कि ये क्यों होता है मेरे साथ। जब मैं छोटा था, लगभग 1 साल का, तब मुझे निमोनिया हो गया था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मम्मी और पापा मुझे बचाने के लिए जो हो सकता था वो कर रहे थे, लेकिन सारे डॉक्टर जवाब दे चुके थे। ऐसे में पापा ने काले जादू का सहारा लेने को अपनी आखिरी उम्मीद माना। एक तांत्रिक के साथ उन्होंने बात भी कर ली थी। तांत्रिक उनका काम करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने एक चेतावनी दी थी, इस बच्चे का बचना अप्राकृतिक है, तो इसे बचाने के लिए भी हमें अप्राकृतिक शक्तियों का सहारा लेना होगा। ये शक्तियाँ बचा तो सकती हैं, लेकिन ये बच्चा फिर इनकी धरोहर माना जाएगा। इसे लेने के लिए ये कभी भी आ सकती हैं, 2 साल, 20 साल या 50 साल। सोच लो और बताओ, क्या ये जुआ खेलना चाहते हो? मम्मी पापा डेस्परेट थे। उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। मैं बच तो गया, लेकिन मेरा यह जीवन अब उस काली शक्ति की धरोहर था। कुछ महीनों बाद मम्मी पापा को समझ में आया कि भावनाओं में उन्होंने मेरे जीवन के साथ कितना बड़ा जुआ खेल लिया है। घबरा कर पापा ने मेरी दादी को ये बातें बताई। मेरी दादी को भी जादू टोने का काफ़ी ज्ञान था। उन्होंने पापा को बहुत डांटा, लेकिन फिर उस काली शक्ति को टालने का तरीका भी बताया। रात को दस्तक होने पर दरवाज़ा नहीं खोलना है और पीक होल से बाहर देखना। मम्मी और पापा के लिए भी दरवाज़ा खोलना खतरनाक हो सकता था, इसलिए दादी ने पीक होल से देखना सबसे सुरक्षित समझा। मैं उस काली शक्ति की धरोहर था, तो मुझे लेने हर रात को दरवाजे पर वो आती और दस्तक देती। अगर कोई और दरवाज़ा खोलता या पीक होल से देखता तो वो चली जाती, पर अगर लंबे समय तक अगर वो मुझे आभास नहीं कर पाती तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती थी। मम्मी पापा ने मुझे उससे दूर रखा था, इसलिए वो उनसे नाराज़ थी और उसी ने उनको मारा। मेरे साथ वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझ पर उसका अधिकार है, इसलिए वो दरवाजे पर दस्तक देकर के मुझे लेने आएगी। ये जानने के बाद मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल चुका था। रात को बुआ मेरे साथ रुकी थी। सवेरे मैं मुंबई जाने के लिए हुआ तो बुआ ने मेरे साथ चलने की इच्छा जताई, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई और इस जुए का हिस्सा बने, और आखिर बस दरवाज़ा ही तो नहीं खोलना है मुझे। आज मैं अकेला रहता हूँ। दस्तक अब भी होती है। एक बार जब शुरू हो जाती है तो सुबह 5 बजे तक होती ही रहती है। अगर मैं पीक होल से देखूं तो वह मुस्कुराकर मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, और मेरे हटते साथ ही फिर से दस्तक शुरू। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए मैं योग और ध्यान करता हूँ। किसी भी तरह के नशे से भी दूर ही रहता हूँ। क्या पता, अगर मेरा मन परेशान रहे या फिर अगर मैं नशे में हूँ तो किसी दिन दस्तक होने पर दरवाज़ा खोल ही ना दूँ।